प्रेशर इतना रहा होगा। गोपाल चंद साहू जो यहाँ 16 साल जमा हुआ था, ये स्कूल का कंप्यूटर बिना मेरे आने के पूर्व ले जाया गया। जब मैंने आईटी कक्ष की जांच किया तो एक कंप्यूटर कम मिला। तो वहां शिवम तिवारी जो उसका मतलब वो था, प्रभार में था, उसने बोला कि साहू जी रिपेयर करने के लिए लेके गए। तो मैंने भी साहू जी को लेटर दिया हूं कि आपने किसके परमिशन से लेके गए। वो अभी तक मतलब जवाब लेटर नहीं दिया, और 2 महीने बाद वो मेरे पास लेटर देता है कि मैं कंप्यूटर जमा कर दिया। नहीं, पिछली बार हमने खबर भी चलाया था कि कंप्यूटर मतलब चला गया घर में, शायद ये बोल के लेके गए थे कि हमको सीखना है कंप्यूटर। सीखना है। तो डिपार्टमेंट का ही कंप्यूटर क्यों? उसमें ऐसे है कि इसमें सब बच रहे हैं, और फिर शायद वो जब खबर चली उसके बाद फिर उन्होंने कंप्यूटर ला वो सब बचने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें कौन प्रभारी था, जैसे वो जो अपना जो सांसद महोदय का जो प्रोग्राम था, कौन प्रिंसिपल था वही जवाब दे पाएंगे। कौन कंप्यूटर लेके गया, जो प्रिंसिपल था वही जवाब दे पाएंगे। इन लोग सब गोल मटोल बात करते, जवाब कोई नहीं देता है। तो जब कंप्यूटर पूछा गया तो आदेश कोई नहीं बता रहा किसके परमिशन से ले जाया गया। कोई परमिशन नहीं, कोई परमिशन नहीं है। अभी स्कूल में भी ये स्थिति है कि मैंने साहू जी को फर्नीचर का भी दिया था मैंने लेटर, कोई फर्नीचर की गिनती नहीं है, कोई भी रिकॉर्ड विधिवत नहीं है। यदि जांच किया जाएगा तो सब कुछ मतलब अव्यवस्था मिलेगी। एक चीज मतलब बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन कुछ चीजें हम लोग के सामने भी आती है जब हम लोग पत्रकारिता के दृष्टि से देखते हैं। तो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि शासकीय उसमें ये जो खासतौर पर ट्रैवल की बात करते हैं हम, तो ट्रैवल में क्या होता है, विद्यालय जो है यहाँ पे जो सामान आता है तो अधिकतर अधिकारियों के घर पे चला जाता है, अधिकतर कर्मचारियों के घर पे चला जाता है। इवन खाने पीने से की चीजें तक होती हैं वो तक मतलब यूज की जाती हैं। तो ये सिलसिलेवार हम अगले उसमें बताएंगे आपको। लेकिन अभी जो शुभेंद्र दास जी की बात कर रहे हैं हम, कि इतना सब होने के बाद उनको मतलब सीधे टर्मिनेट कर दिया गया, तो कारण क्या है? तो वही चीज सवाल आ रही है शुभेंद्र दास जी की, बताइए सब आपको इतना ईमानदारी से, आपको लगता नहीं कि इतना ईमानदारी मतलब ईमानदारी से अभी भी काम कर शासन के लिए पुरस्कार नहीं। मेरा 31 साल नौकरी हो गया, मैं समय मैनेजमेंट बच्चे की गुणवत्ता के लिए काम करता हूँ, ये शासन के नियम से काम करता हूँ। ये नियम से काम करने के कारण ये जो है इनको लग रहा कि अभी जैसे रविंद्र कुमार झाड़िया की बात कर रहे हैं, ये 13 अप्रैल 2023 को इसको कार्यमुक्त किया गया था निवास कॉपी वैल्यूएशन के लिए, कॉपी जांचने के लिए। और ये संबंधित झाड़िया जी ये निवास 15 तारीख से गए हो, मतलब मेरे को पता नहीं था। तो मेरे को जब उन्होंने कार्यमुक्त प्रमाण पत्र जमा किए तो 15 से जमा किए, तो मैंने अप्रैल महीने का, मैं अप्रैल 23 की बात कर रहा हूं, तो मैंने 14 अप्रैल का तनख्वाह उसका काट दिया, एक दिन का तनख्वाह। जब एक दिन का तनख्वाह काट दिया तो उसको पता लग गया, जो किसी ऑपरेटर ने बता दिया होगा। तब उन्होंने तुरंत क्या किया, निवास उत्कृष्ट पे फोन किया। तो उन्होंने उसको जैसे भी बताया तो उन्होंने बोला आप मेरे को दीजिए कार्यमुक्त प्रमाण पत्र, मेरा वो वाला कैसे भी मेरे को नहीं मालूम। तो उन्होंने वहां से मंगा लिया, तो वहां से दूसरा इशू हुआ 14 अप्रैल से उसको फिर से और एक प्रमाण पत्र दिया गया जो मैं लेके बैठा हूं, जो पहले से जारी हो गया। हाँ जारी हो गया था। ये यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये है, ये है, ये लिखा है 15 को पहले रिलीव किया। मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रमाण पत्र है, ये पहले 15 को बताया गया, ये फिर 14 को दिया गया। ये 14 का प्रमाण पत्र बता रहे हैं, 2 प्रमाण पत्र। तो इस संबंध में मैंने मूल्यांकन अधिकारी को मैंने ये लेटर जारी किया कि आप 14 तारीख का बताइए कौन कौन सी कॉपी जांचे हैं, कॉपी जांचे। तो ये जब उन्होंने देखा कि ये तो गलत जारी हो गया, तब उन्होंने मेरे को लेटर लिखा, प्राचार्य को लिख रहा है 1/5 को, 1/5 को लिखता है कि प्रिंसिपल लिख रहे हैं, हाँ वह उत्कृष्ट प्रिंसिपल ये लिख रहे हैं। ऊपर जैसे रविंद्र कुमार झाड़िया मनेरी विद्यालय निवास का उपस्थित पंजी के अनुसार दिनांक 15 से 24 तक उपस्थित रहे, ये लिख रहा है 15 से 24 तक उपस्थित रहे। श्री झाड़िया शिक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र एक गुम हो जाने के कारण, मतलब झाड़ी जी उनको बोला होगा गुम गया, उसने क्या बोला गुम गया, इसलिए दूसरा वो दे दिया ना। जब यहाँ तो 15 मेरे पास जमा था, उसने क्या शपथ दिया, गुम हो जाने के कारण उसने दूसरे प्रमाण पत्र की मांग की। अच्छा, उसे मांग करी, मतलब झाड़ी जी ने गलत आरोप, शासन को गुमराह किया। इस व्यक्ति ने शासन को गुमराह किया है कि गुम हो जाने के कारण दूसरी कॉपी मांगी, तो लोग इस बेस पे को दूसरा जारी। अच्छा, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको कि जब ये ऐसी चीजें आती है ना, तो जो ऊपर के जो लोग बैठे हुए हैं, जैसे अगर ये उत्कृष्ट विद्यालय की जो प्रिंसिपल की बात आ रही, तो उनका ही फर्ज था कि पहले विद्यालय से पूछ लिया जाता। पीएमश्री विद्यालय के जो प्राचार्य थे उन्होंने भी पूछने की जहमत नहीं दिखाई और सीधे सीधे उठा के एक लेटर लिख दिया। खैर उसमें माफी मांगी, उन्होंने बताया कि मिस्टेक हो गया था, वो लेटर में भी जिक्र करेंगे। तो इसमें फिर उन्होंने क्या लिखा था प्राचार्य ने? उसमें लिखा कि चूंकि संस्था में नवोदय चयन की परीक्षा आयोजन था, कार्य की अधिकता व्यस्तता के कारण श्री झाड़िया ने 14 से उपस्थिति की मौखिक जानकारी दी,
जिसके तहत दिनांक 14 से प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया, जबकि वास्तविक उपस्थिति अभिलेख के अनुसार 15 से 24 है। ये तो ये देखिए, ये लेटर है जो उत्कृष्ट विद्यालय की जो प्राचार्य थी उन्होंने जारी किया था प्रिंसिपल को, शुभेंदु दास जी को। तो ये कुल मिला के ये मतलब ये चल रहा है जो, तो ये क्या आपको लगता है कि एक ही विद्यालय में ऐसा चलता है? नहीं, ये तो ये सिस्टम है। अभी 30 साल 31 साल आपको नौकरी हो रहा है। मुझे 8 दिसंबर की तो अभी कितने जगह आप रह चुके हैं? मैं इसके पहले, मेरी पहले पोस्टिंग बालाघाट परसवाड़ा रहा, वहां मैं 10 साल रहा। फिर उसके बाद मैं घनसोर एकलव्य में 10 साल रहा। फिर मैं डिंडोरी सक्का में 10 साल रहा। मैं हमेशा पारदर्शी से काम किया। तो वहां पे ऐसा दिखा जो यहाँ पे नहीं, अव्यवस्था तो है, ये रिकॉर्ड विधिवत रहते नहीं है। उसको यदि सारे स्कूलों में, अधिकतर स्कूल में कहीं पर व्यवस्था हो, वो व्यवस्था में लाने के लिए आप करेंगे तो ऐसा सजा मिल जाएगा। देखिए, अब एक बहुत बड़े मतलब खुलासा कर रहे हैं शुभेंदु दास जी की, अभी तक हम जो बात करते थे कि वो ऑथेंटिक अधिकारी बोलते नहीं थे, लेकिन आज शुभेंदु दास जी इस चीज को मतलब खुले उस पर बोल रहे हैं मीडिया के माध्यम से कि एकलव्य हो चाहे कोई भी विद्यालय ट्राइबल के, वहां पे हेरा फेरी और जो डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं बराबर मेंटेन नहीं किए जाते हैं, और क्या हेर फेर। अभी ये खुद ही बताएंगे। मैं बता रहा हूँ, एकलव्य घनसोर बात बता रहा हूँ। मैं 10 साल रहा, मेरे से जूनियर को प्रभारी बना दिया गया, एम बेग को। मतलब ये बेग साहब अभी ज्ञानोदय में, मतलब मैं उनसे सीनियर था। मेरी प्रणाली रहती है कि बच्चे के गुणवत्ता को ध्यान रखना, समय को मैनेजमेंट करना। तो जब गेडाम जी रिटायर हुए तो बेग पहले जाके सहायक कार्यालय से अपना प्रभारी का ऑर्डर लेके आ गए, और बेग के अंडर में मैं काम कर रहा था। परंतु वहां पर शिक्षा गुणवत्ता बिल्कुल नहीं थी। कोई टीचर गलत अध्यापन कर रहा है तो मैं उसमें मार्क करता था, उसको मेरा विरोध करते थे। तो वहां पर भी बहुत कुछ करके मेरे को वहां से एक तरफा कार्यमुक्त कर दिया गया था। फिर मेरी पोस्टिंग कहां, डिंडोरी सक्का कर दिया गया। वहां पर मैंने ईमानदारी से काम किया और 5 साल स्कूल चलाया हूं। परंतु मेरे को ये काम, जो समय से काम करता हूं, जो रिकॉर्ड को विधिवत करता हूं, यहां भी पीएमसी में जब से आया हूं मैं, अभी मैं थक गया हूं कि कोई रिकॉर्ड विधिवत नहीं है। यदि जांच किया जाएगा तो अभी कोई भी रिकॉर्ड विधिवत नहीं है। कोई भी रिकॉर्ड में यदि गिनती किया जाएगा, किसी कोई भी गिनती में नहीं मिलेगा, ना फर्नीचर गिनती मिलेगी, ना पंखे गिनती मिलेगी, सब अव्यवस्था का अंबर लगा हुआ है। जब आप ये पीएमसी विद्यालय में जब आए, पीएमसी तो खैर अभी बना, तो वहां पे भी ऐसी जानकारी कि पंखे नहीं है, कुछ नहीं है। फिर आपने इसके पहले की प्राचार्य थी, उससे भी आपने जानकारी मांगी। तो उन्होंने फिर क्या जानकारी? मैंने कोई भी जानकारी के लिए मैंने एक नोटिस निकाला था, मेरे ऑर्डर में है, मैंने एक नोटिस निकाला और सबको एक विधिवत एक मैंने आदेश भी तामील कराया 31 मार्च को। सबको विभाग देखे कि आप अपने में जो भी स्टोर रजिस्टर है मेरे पास प्रस्तुत करें, मैं इसकी भौतिक सत्यापन करूंगा। परंतु आज तक सस्पेंड होने तक पहले की स्थिति में मेरे पास इन लोगों का कोई चीज जमा नहीं किया गया। इन लोग सब एक साथ ग्रुप हो जाते थे, कुल मिलाकर विरोध करते थे। शासन का मतलब जो समय पे स्कूल पे नहीं आना, काम को नहीं करना, यदि कोई काम करेगा तो उसको विरोध करना, इस प्रकार से। तो झारिया तो मैंने जो एक दिन का तनख्वाह रोका था, 14 अप्रैल का तनख्वाह रोका हूं, उसके बाद ये झारिया वरिष्ठ कार्यालय में जाके, वरिष्ठ कार्यालय कौन सा, मतलब सहायक आयुक्त कार्यालय जो आपका मंडला है, वहां पर जाके लेटर जारी करके बीओ के नाम से उस तारीख का तनख्वाह हो सकता निकल गया होगा। मैंने अभी तक नहीं निकाला, मैंने अभी तक नहीं निकाला उस तनख्वाह। हो सकता है कि उस तनख्वाह निकल गया होगा। मतलब इस प्रकार के कार्य को अंजाम दिया जाता है। अच्छा, ये आप जो जैसे बात कर रहे हैं अभी, तो ये जो आपके जैसे आप प्रिंसिपल हैं, फिर आपके नीचे जो मतलब और कर्मचारी हैं, टीचर्स काम करते हैं, तो ये कुछ बड़े अधिकारी जो होते हैं, संभाग के स्तर के हो गए या फिर प्रदेश स्तर के हो गए या फिर अब जिले के स्तर, इनके खास बन जाते हैं। खास वजह बनने के कारण क्या रहता है इनका? खास वजह बनने का कारण है इन टीचरों में क्वालिटी नहीं है जी। यदि इनका बच्चे के प्रति समर्पण होगा, गुणवत्ता के प्रति ध्यान होगा, क्योंकि इनको कहीं से सपोर्ट मिलता है, इसलिए वो पढ़ाई पे कम ध्यान देते, इस प्रकार राजनीति में ध्यान देते। रविंद्र कुमार झारिया जो शिक्षक संघ का किसी पद का पदाधिकारी है, उसका गलत फायदा उठाते हैं। गोपाल प्रसाद साहू जो 16 साल से यहाँ पर बाबू काम कर रहा है, अपने चेम्बर में बीड़ी पीते हैं। तो ये बीड़ी पीते तो बच्चों को फिर मतलब बहुत बच्चे भी स्कूल की स्थिति बहुत दयनीय स्थिति थी। मैंने इसको मार्क किया हूं, मैंने इसको मेरे कार्यकाल में बहुत मैंने कोशिश किया हूं और मैंने बहुत कुछ इसमें सुधार कार्य ले आया हूं, परंतु रिकॉर्ड की स्थिति से अभी भी स्कूल में। तो आपको क्या लगता है ये बड़े अधिकारियों की शय पे ही सारा होता है या उनका छत्र छाया उनका बना रहता है? देखिए, ऐसे जो भी कर्मचारी है, यदि वो पॉजिटिवली काम करेगा, किसी का सपोर्ट नहीं होगा, तो इतना हिम्मत से काम नहीं कर सकता। अगर आप भी किसी के खास बन जाते हैं, हम खास, या आप भी मतलब थोड़ा सा उनका सपोर्ट ले लेते या वो आपको करते, तो ये नौबत नहीं आती। हम खास इसलिए नहीं बनेंगे, हमारी 31 साल की नौकरी है। हम बिल्कुल हमारी ईमानदारी से काम करते हैं और जो भी टाइम मैनेजमेंट से काम करते हैं और रिकॉर्ड को विधिवत करते हैं। पहले में जैसे यदि ये निलंबन की बात करेंगे,
ये एक व्याख्याता, एक प्रभारी प्राचार्य निलंबित हुआ है, एक टीचर निलंबित नहीं हुआ। मैं एक टीचर हूं, मैं एक शिक्षक हूं, मेरा काम है बच्चे को पढ़ाना। हाँ, ये सवाल एक ही आ रहा था कि व्याख्याता हैं आप, हाँ, प्रचार नहीं थे और प्रभार पे थे आप। प्रभार पे थे। तो कुछ चीज लोगों ने बोला कि ये लोग टीचर जो होते प्रचार बन जाते तो अपने आप को बहुत बड़ा वो नहीं, समझने लगते। ये तो उनकी सोच है, जी। उनकी सोच है। मैं हमेशा अपने आप को टीचर सामने मैं डिस्प्ले करता हूं। मैं हमेशा कहता हूं मैं क्लास में जब टीचर हूं और प्रिंसिपल कुर्सी पर एज ए प्रिंसिपल बात कर रहा हूं मैं, नॉट एज ए शुभेंदु कुमार दास। तो अभी जो मैं टीचर हूं, सस्पेंड कौन हुआ, निलंबन कौन हुआ है, कौन पद, व्याख्याता और प्रभारी प्राचार्य सस्पेंड हुआ है। मैं टीचर हूं, मैं अभी भी टीचर के गुण है, मैं बच्चे गुणवत्ता के लिए काम किया हूं, ईमानदारी से काम किया हूं। परंतु इसमें मैं यही कहना चाहूंगा, ये जो पुरानी जो लॉबी है, जो जिनके जो शुरू से जमे हुए हैं, ये यहां से तस से मस नहीं हो रहे हैं, ये अभी भी दौड़ भाग कर रहे हैं शुरू से। ये साहू जो है मेरे को 2 महीने के बाद चार्ज दिया है, कार्यालय का चार्ज 2 महीने के बाद, और अभी कार्यालय की स्थिति है पूरा रिकॉर्ड अधूरा है, कोई रिकॉर्ड विधिवत नहीं है, क्योंकि समय पे आता नहीं था, 12-1 बजे आना था और इस टीचर के साथ ग्रुपिंग करना, इस प्रकार से करना, इनको संरक्षण तो प्राप्त है। सुरेंद्र जी, एक सवाल और उठ रहा है और लोग भी मतलब बार बार आरोप लगाते कि आप वहां पे प्रिंसिपल हैं, फिर आपकी पत्नी भी वहां पे मतलब इंटरफेयर करती है, तो पत्नी मतलब वहां पे जॉब पे है या नहीं, फिर इंटरफेयर करने का कारण इसका मैं क्या है? बताऊंगा। जी। जब ये अप्रैल में घटना हुआ, अप्रैल घटना होने के बाद मैंने सहायक आयुक्त को लेटर लिखा, विकास शिक्षा अधिकारी को दिया हूं, और मैं अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस चौकी में दिया हूं। कोई मैंने आरोप नहीं लगाया, एक अपनी सुरक्षा के लिए। उस बीच मतलब मेरे को लगने लगा कि क्योंकि साहू को पूरा पता था, झारिया को पुराना केस ऐसा हो चुका था, और मुझे कुछ सुनने भी आया था कि लोग फंसा सकते हैं। तो आपकी पत्नी एक प्रकार से ढाल बन के आपके साथ में रही। देखिए, उसमें बता रहा हूं मैं, और उसके जो संजय ने फाइल फेंका, उसके बाद मेरी तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं लगा, एक मानसिक रूप से, क्योंकि सबके सामने पटेल बाहर आके पूरे कॉरिडोर में चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, उसका भी मेरे पास ऑडियो प्रूव है। मतलब मुझे बहुत अपमानित किया गया, और किसी टीचर ने कुछ नहीं कहा। जब पटेल चिल्ला रहा था, सीमा थोड़ा दरवाजे के बाहर थी, उसने किसी ने नहीं रोका, पटेल जी आप गलत बोल रहे हो। मतलब सबको सबका सपोर्ट प्राप्त था कि इस बंदे को यहां होना नहीं है, ये रह जाएगा तो हम लोग को मुश्किल कर देगा रहना। तो उसके बाद से मैं थोड़ा मेंटली थोड़ा शॉक हुआ, मैं मेडिसिन लेने के लिए गया। मेरी पत्नी तुरंत नहीं जाना चालू की। फिर गर्मी की छुट्टी की बात कर रहा हूं, गर्मी की छुट्टी में जब स्टाफ की छुट्टी हो गया, तब मेरी पत्नी मेरे साथ मेरा दवाई के लिए ऐसा कुछ लोगों ने हमको बताया कि वो शायद जान से मारने की भी बात आपके चेंबर में करके गए थे। हाँ, तो ये क्या सच है? नहीं, ये बात है 15 जुलाई की बात है, एसएमडीसी की बैठक हो रही थी, मतलब उसमें बहुत बारिश हो रहा था, एक अतिथि के संबंध में बैठक हो रही थी। तो इतना बारिश था कि पूरे मतलब फोरम कंप्लीट नहीं हो पाया था। वहां पर मुझे याद है 4 पालक आए थे, और ग्राम पंचायत सरपंच नारायण धूमकेती था, और टीचर थे। तो एक आरटीआई लगा था, वही जो एक किसी ने आरटीआई लगाया था, सत्यम कुमार नामदेव ने, कि पूरा स्कूल का जानकारी मांगा 17 से पूरा रिकॉर्ड कि क्या क्या हिसाब है। तो उसी बीच क्या बोलते साहू ने मीटिंग से हट के, ये मतलब उनका ये सीधे टारगेट था कि ये आरटीआई मंगाता, ये करता, मेरे पर आरोप लगा। तो मैंने बोला भाई आरटीआई जवाब आपको जो देना लिख के दे दीजिए, मेरे पास कुछ नहीं है, आप क्यों बहसबाजी कर रहे हैं? आरटीआई तो कानून है, वो तो देना हमने पड़ेगा। उसको बोला आप जवाब क्यों, आप मुझे लिख के दे दीजिए, मेरे पास नहीं है, आप क्यों बहसबाजी कर रहे हैं? बोलते नहीं, मैं एसी ऑफिस से पता करूंगा तभी दूंगा। मैं आपको देने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आप लिख के दीजिए, डॉक्यूमेंट नहीं है। उसी भी गर्मा गर्मी में उसने अनाप शनाप बोलता, मतलब अब मैंने भी आके बताना, तूने साहू को छेड़ा है। फिर मतलब तुरंत बाहर निकल गया और बका ढूंढने चला गया मेरे को मारने के लिए। हाँ, बाहर जाकर। तो इसकी रिपोर्ट की आपने? रिपोर्ट मैंने क्यों, मैंने उसका मैंने रिपोर्ट, इसका मैं रिपोर्ट करके मैंने एसी, मैंने कलेक्टर को लेटर लिखा। तो वो रिपोर्ट करने के बाद कोई एक्शन हुआ? कुछ नहीं हुआ, मैंने कलेक्टर को भेजा हूं, मैंने कलेक्टर को ही भेजा हूं, मैंने कलेक्टर को बाई पोस्ट भेजा था, उसमें कोई एक्शन कुछ नहीं होता, किसी के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, किसी को कोई एक्शन नहीं हुआ। ये जो आपको बता रहा हूं, ये सहायक आयुक्त को लेटर लिखा था मैंने 16 तारीख को, ये देखिए कलेक्टर को मैंने कॉपी भेजा हूं, ये देखिए 16 जब शुभेंदु दास जी को जब धमकी दी गई थी, उन्होंने उसकी शिकायत थाने में और कलेक्टर को भी की थी। ये है उसका पावती, और एक दूसरा हिस्सा ये है, ये देखिए आप। तो इतना अच्छा, तभी से फिर मतलब आपकी वाइफ को लगा कि भाई ऐसा कुछ कर, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक बात है। पुरानी घटना से हमको सबक मिल गया, हमने कुछ ना करके हमारे ऊपर एक्ट लगाया गया तो हमारी सुरक्षा करी जाती थी।
वो गर्मी की छुट्टी की बात है, बाद में जब मेरा तबीयत ठीक होगी तब वो नहीं जाती है। ये तो झूठा आरोप कुछ भी लगा सकते हैं, ये शुरू से लगाए जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि बार बार वही बोलने को मतलब ये बड़े अधिकारियों के पास भी जाके वही इनको चिल्लाना है। इनको पढ़ाना नहीं है, कुछ नहीं करना, यहाँ बैठ के यही करना है बस, और कोई कारण नहीं। इतना करस्पॉन्डिंग पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ, और कार्रवाई मेरे ऊपर हो गया, कार्रवाई मेरे ऊपर हो गया। तो ये आपको लगता है कि ईमानदारी का इतना अपन करते हैं, आप कर रहे हैं, तो ये जो परिणाम या आपको उसका जो पारितोष जो मिल रहा है, तो ये कुछ हद तक ठीक है या नहीं है? पारितोष मैं अपना पारितोष खुद लेता हूँ, मेरे को उसका प्रमाण पत्र जरूरत नहीं है। मैंने जो काम किया तो ये जो मिला है ये नहीं, मेरे को खुद लिया या फिर नहीं, मिला है? मेरे को संतुष्टि है। मैंने काम क्यों, ईमानदारी का, मैं आराम से मैं चैन से सो रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ईमानदारी से काम किया, ईमानदारी से काम करूंगा। मेरे को प्रमाण पत्र ना साहू की जरूरत है, ना पटेल की जरूरत है, ना झारी की जरूरत है। मेरा ये प्रश्न है कि ये जो शुरू से जमे हुए हैं इनको पर कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुआ? इतना इतना लिखा पढ़ी करने के बाद अभी तक क्यों नहीं कार्रवाई हुआ? कलेक्टर मैडम भी आई वहाँ पे, जो सिडाना मैडम थी, हाँ। वो भी आई, तो आप भी शायद गए थे वहाँ पे मतलब जानकारी वगैरह देने इसकी सारी घटनाक्रम का। हाँ, यस। तो आपको लगता है कि बड़े अधिकारी क्यों नहीं सुनते इन सब चीजों पे, कि आपकी शिकायत भी आपने भी की होगी उनकी, जब आपकी की होगी तो आपने उनकी भी की होगी, या देखिए सारे डॉक्यूमेंट भेजे होंगे देखिए सर, उनको? ऐसा है कि मैंने कभी भी किसी का शिकायत कभी नहीं किया। मैंने इन लोगों ने बाध्य किया। मैंने सिर्फ एक टारगेट बनाया कि मेरे को सरकार ने काय के लिए भेजा है, बच्चों को पढ़ाने के लिए। क्या मेरा उद्देश्य है? शिक्षा गुणवत्ता की बात कर रहा हूं, और सिस्टम में यदि कुछ कमी दिखेगा उसका विधिवत सूचना के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से मैं ऐसा कोशिश किया। परंतु ये कोशिश क्या करते कि ऐसा होने से उनकी मुश्किलें बढ़ जाएगी, और जब कोई घटना घटित होता है तुरंत मैं इसका खबर मैं वरिष्ठ कार्यालय को देता हूं। ये मेरा कर्तव्य रहता है। बाकी मेरा कोई इंटेंशन नहीं रहता कि मैं इसके लिए बदला लूंगा, मेरे बदले का कभी नहीं रहता है। नहीं, अब उन्होंने तो बदला ले लिया ना। तो बदला ले लिया तो ये सिस्टम है। आपने नहीं लिया, आपको नहीं, ईमानदारी नहीं, से, ठीक है। मेरा कहने का मतलब तो है, आपको नहीं लगता कि ये ईमानदारी के ऊपर जो मतलब बेईमानी रहती है वो हावी हो जाती है, और हुई है? देखिए ऐसा है कि यदि इसकी बात करेंगे, अब हम तो कह रहे ईमानदारी से काम किए, पर उसको तो लग रहा है मैं बेईमानी से काम किया हूं। पर तो मेरे को तो लग रहा है कि मैंने जो भी काम किया हूं विधिवत काम के, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं दस्तावेज के बाद में बात करूंगा, मैं मौखिक बात तो नहीं करूंगा। पर तो वो संबंधित तो अपना जवाब प्रस्तुति कर पाएंगे ना। वो जैसे भी किए होंगे, मेरे खिलाफ जो भी झूठा आरोप लगाए होंगे, यदि रिजल्ट की बात कर रहे हैं, रिजल्ट के लिए मैं जब से गया हूं, मैं अभी मेरे को तो ये 29 नवंबर को 1 साल हुआ है, और ये 8 दिसंबर को मेरे को 31 साल की नौकरी हुआ है। मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट्स है, मेरे पास ये पूरा मैं फाइल लेके बैठा हूं, क्योंकि मैंने बकायदा बच्चे लोग के लिए, गुणवत्ता के लिए हमेशा मैंने कोशिश किया हूं। और आपको बता दूं, ये रविंद्र कुमार झारिया, इसका स्कूल में इतना दबदबा है, ये यदि मैं ये लेके बैठा हूं, ये लेके बैठा हूं स्थानीय परीक्षा का रिकॉर्ड। ये रिकॉर्ड जो है 12/2/20 से रिकॉर्ड है, 12/2/20। यदि हम कोरोना के पहले की बात करें, जैसा भी है, ठीक है, तो उस समय जो परीक्षा में जो ड्यूटी लगती है पर्यवेक्षकों की, टीचरों की, ये पूरे 20 से लेकर मेरे आने के पहले तक रविंद्र कुमार झारिया ने एक भी पर्यवेक्षण का काम नहीं किया। क्यों, कारण क्या है? अब इसके लिए जो इनका जो परीक्षा विभाग है उनसे डरते थे होंगे, उनका दबाव रहता था, जैसा भी उनका वर्चस्व बना हुआ है, दबाव रहता था। तो मतलब इतने पावरफुल है क्या झारिया? पावरफुल है, वो किसी संघ का प्रतिनिधि होगा, पावरफुल है, सब इनके द्वारा कराया गया। तो ये चीज ये बहुत मतलब सामने आती है कि ये जो टीचर जो होते हैं, टीचर का काम होता है पढ़ाना, लेकिन ये पॉलिटिशियन जब बन जाते हैं या पॉलिटिशियनों का इनके ऊपर हाथ हो जाता है, तो ये आप अपने आप को टीचर ना समझ के फिर वो वही उनका ऊपर जैसे बोलते हैं भूत सवार हो जाता है, तो ये अपने आप को ही नेता समझने लगते सारा कुछ। तो ये कारण, अगर ये शासन प्रशासन भी इसको ध्यान दे कि भाई टीचर का काम है सिर्फ पढ़ाने का, अगर वो राजनीति करता है तो फिर वो नेताओं की क्या जरूरत है, फिर इनको ही वहां भेज देना चाहिए। तो कुल मिला के ये आजकल जो स्कूलों में और जो विद्यालय हैं वहां पर ये जो राजनीति जो इंटर कर गई है, मतलब प्रवेश कर गई है, और अब सब राजनीतिज्ञ हो गए हैं। क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था कि किसी पार्टी से अगर जुड़ा भी रहता रहा तो लेकिन काम में कभी राजनीति नहीं आती थी, लेकिन यहाँ पर शिक्षक राजनीति करने लगे और वो किसी ईमानदार प्राचार्य के ऊपर मतलब एलिगेशन लगाने लगे, और उसके बाद उसकी ईमानदारी को मतलब वो ललकारने लगे और उसको हटा भी दे, तो वो एक ईमानदार आदमी के साथ क्या होता होगा, शुभेंदु दास जी से बेहतर कोई नहीं बता सकता है। तो शुभेंदु दास जी, अब इतना सब हो गया है, अब आप अगला कदम क्या है? देखिए, अगला कदम जैसे निलंबन की जो नियम है, 30 से 45 दिन के अंदर आरोप पत्र जारी होगा, जवाब देंगे, और पूरा डॉक्यूमेंट्स मैं प्रस्तुत करूंगा। और मुझे मतलब वरिष्ठ कार्यालय से विश्वास है, मुझे मेरे ईश्वर पे, गुरु जी पे विश्वास है, मुझे मेरे धर्मपत्नी, मेरे परिवार,
सबको विश्वास है मुझे न्याय मिलेगा। नहीं, और इतना कुछ हम दिखा रहे हैं तो शायद वो अधिकारी भी देखेंगे, क्योंकि अभी तक हम जो भी दिखाते हैं वो ईमानदारी के साथ दिखाते हैं, तो शायद उनको भी प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारी चीजें हम इसमें दिखा रहे हैं, शायद वो ना देख पाए होंगे, लेकिन यहाँ पे देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो शायद हो सकता है कि कुछ अच्छा ही परिणाम सामने आएगा। तो अब सुविंदर जी, ऐसी इतना सब हो गया, अब घर पे बैठे हैं आप, तो अब बच्चे वहाँ पे, अब बच्चों से अब कुछ हम लोगों ने बात करी थी, तो बच्चों ने बताया कि नहीं सर का बड़ा अच्छा नेचर था, वो पढ़ाते थे। तो अभी कैसा महसूस हो रहा अब, जब से मतलब टर्मिनेट हो गया और घर पे बैठे हैं आप? देखिए, मतलब 31 साल की नौकरी में अब ये तो नहीं कह सकते, हो सकता है मेरे भाग्य में लिखा होगा, परंतु मुझे अभी विश्वास है कि मतलब मुझे न्याय मिलेगा। और ये हम यही कहना चाहेंगे कि रविंद्र कुमार झारिया, गोपाल प्रसाद साहू, इनको यहां से तुरंत तत्काल, जो मैंने रिपोर्ट जमा किया हूं, इनके ऊपर वरिष्ठ न्यायालय कार्रवाई करे। और जो शुरू से जमे हुए जिनके खिलाफ मैंने रिपोर्ट जमा किया हूं, उनका वहां से स्थानांतर करे। यदि पीएमसीडी की बात करें, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं, मेरी 31 साल की नौकरी हो गई है, मैं सेवा भाव से काम कर रहा हूं, जहां भी जाऊंगा बच्चे के हित में काम करूंगा, स्वच्छता ध्यान दूंगा, गुणवत्ता में ध्यान दूंगा और शासन का नियम का पालन करूंगा। ना मुझे राजनीति करना है, क्योंकि मेरा धर्म है, मतलब टीचर जो है ये नेशन बिल्डर है, नेशन बिल्डर है। आई वांट, आई कैन, आई विल। मैं चाहता हूं, मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। इसलिए मुझे यही है कि जो मेरे खिलाफ आरोप लगा है उनकी जांच किया जाए और तुरंत श्री रविंद्र कुमार झारिया, अभी 6 तारीख की बात है, ये 9 बजे स्कूल में आते हैं, 8:30 बजे आने का था, उनको पहले ही पता लग गया मैं सस्पेंड हो गया हूं। ये रविंद्र कुमार झारिया को पहले ही पता लग गया कि मेरा सस्पेंड लेटर बनी, इनका कोई ना कोई लिंक है। ये पूरा रविंद्र कुमार झारिया गोपाल साहू ने करवाया है। इनकी पूरा जांच किया जाए और गोपाल साहू जो कंप्यूटर लेके गया उसकी जांच करवाया जाए, और गोपाल साहू ने जो खेल विभाग में प्रिंसिपल के साइनों को काटा है उसकी पूरी जांच किया जाए, पूरी जांच किया जाए, तो सबके साथ मतलब उनकी भी जांच किया जाए। तो मेरा यही कहना है कि इनकी जांच किया जाए और इनको वो भी कार्रवाई किया जाए। और अभी बात कर रहा हूं 6 तारीख की बात है, मैंने झारिया को एब्सेंट किया हूं। 6 तारीख की बात है, मेरे को शाम को 5 बजे बीओ मैडम ने व्हाट्सएप में लेटर भेजा, 5 बजे शाम को 6 तारीख को, और मैं 6 तारीख को मैं सुबह से लेकर 3-4 बजे तक स्कूल में था। और झारिया, रविंद्र कुमार झारिया 9 बजे स्कूल आता है और बिल्कुल सीना तान के स्कूल आता है, उसको किसी का डर नहीं है, उसको उस व्यक्ति को किसी का डर नहीं है। फिर मैंने तुरंत एससीएन जारी किया लेट आने का और उसके रजिस्टर में एब्सेंट मार्क किया हूं। तो ये भी याद है, उसका इस महीने का 6 तक तनख्वाह रुकना चाहिए। इनको यहां से बढ़ावा मिल जाता है, इन लोग तनख्वाह निकाल लेते हैं, इन लोग तनख्वाह के लिए काम कर रहे हैं, बच्चे के लिए काम नहीं कर रहे। तो ये जाहिर सी बात है कि अगर सच्चाई के लिए कोई लड़ता है, और सच्चाई अगर टीचर अगर सच्चे मन से और सच्चे धर्म से और कर्म से काम कर रहा है, तो उसको भी मतलब उसका जो परिणाम है वो अगर इस तरीके से भुगतना पड़े, तो ये जाहिर सी बात है कि ठीक नहीं है। अच्छा, तो और वहाँ पर जो विद्यालय में जो बैठे हुए हैं, खास तौर पे जैसा शुभेंदु दास जी ने बताया कि कुछ लोग वहाँ पर हैं जो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, और राजनीति करने के साथ साथ उनको मतलब पढ़ाई लिखाई से, बच्चों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। तो शासन प्रशासन को भी हमारा निवेदन रहेगा, और हम चाहेंगे कि शासन प्रशासन एक बार जाके वहाँ पर देखे कि वाकई में हकीकत क्या है। क्योंकि अगर इस प्रकार से अगर ईमानदार आदमी अगर चला जाएगा, तो भी जैसे बात की जाती है कि शिक्षा में अगर ईमानदारी ना होगी तो फिर बच्चों का भविष्य कैसे ईमानदारी से वो बना पाएंगे। तो सुविंदर, कुछ बोलना चाहेंगे? सर मैं एक चीज बताऊंगा, देखिए ये जो मेरे ऊपर पहले लगा है कि मैं जैसे इस सस्पेंस में लिखा है कि अराजकता मेरे आने से हुआ है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये लेटर 31/3 मैंने झारिया को छात्रवृत्ति का प्रभार दिया था, ये लेटर है। इसमें झारिया जी क्या लिखते हैं, विगत छात्रवृत्ति प्रभारी के द्वारा विगत 5-6 वर्षों में कोई भी रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया, ये झारिया जी लिख रहे हैं। तो ये देख लिया, ये सारी सच्चाई जो बता रहे हैं, ये देखिए, अब ये कितना सही है ये तो अधिकारी ही देखेंगे, और अधिकारी ही बताएंगे कि ये जो चीजें हैं, तो इसके आधार पे अगर ये सारी डॉक्यूमेंट है और ये सब अगर अभी जब और सर देखिए, ये देखिए मैंने पंचनामा बनाया था, ये देखिए जब एसएनबीसी की बैठक हुआ, स्कूल में अव्यवस्था कोई सामान नहीं, हमने पंचनामा बनाया, देखिए 16/6 पुरानी लाइब्रेरी, इसका अवलोकन किया गया, अवलोकन में निरीक्षण उपरांत सामग्री अस्त व्यस्त पाई गई एवं बुक बैंक की पुस्तकें पाई गई लाइब्रेरी में, किंतु पुस्तक रिकॉर्ड संधारित नहीं है। ये पंचनामा बनाकर हमने सील किए थे, ये देखिए, ये सारी चीजें मतलब शुभेंदु दास जी मेरे आने के पहले की बात है, आने के पहले का है ये बता रहे हैं। उस समय कौन था प्रचार? इसके पहले कृष्णा शुक्ला जी थे, शुक्ला मैडम थी,
तो मतलब ये कृष्णा शुक्ला जी के समय भी ये मतलब बहुत ये पुराना निकाले, बहुत पूरे कोई रिकॉर्ड अभी विधिवत नहीं है। ये देखिए पुराना ये रिकॉर्ड जो बता रहे हैं, ये रिकॉर्ड के आधार पे ही हम बात कर रहे हैं, बात हम हवा में नहीं कर रहे हैं। तो अगर ये रिकॉर्ड सही है और शुभेंदु दास जी जो बोल रहे हैं अगर वो सही है, तो फिर न्याय की बात अगर आएगी तो फिर न्याय बेहतर होना चाहिए, क्योंकि ईमानदार अगर व्यक्ति अगर इस तरह परेशान होगा तो एक सर कहावत और भी चीज है। बताना चाहूंगा, जी मैं जब आया था सर, जैसे ही मैं गया सर, दोनों टॉयलेट पूरा चौक सर, क्लास के अंदर पन्नी, मैंने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन देख लिया। तो सबसे पहले मैंने जो चौक टॉयलेट है, हो सकता है कि इन लोगों ने पहले टॉयलेट पे हमसे पैसे निकाले होंगे। अभी भी बात कर रहा हूं, एक स्टेट स्कीम का फंड है, स्टेट स्कीम का फंड है साहू जी, अटैचमेंट है, 2 महीने के बाद भी आज तक उसने स्टेट स्कीम का मुझको चार्ज अभी तक नहीं दिया उसने। अच्छा, एक छोटा सा मेरे ध्यान में एक सवाल आया है कि बच्चों से सरकारी स्कूल है तो फीस ली जाती है, तो फीस और उसकी रसीद नहीं दी जाती है, तो ये फीस लेने का है क्या कुछ? हाँ, बच्चों लोग से शासन के निर्देश अनुसार है, जैसे एक्टिविटी फंड में 20 रुपए है, रेड क्रॉस में है, जो शासन के निर्धारित है। और जो परीक्षा शुल्क है, ये प्रिंसिपल अपने बच्चे के स्ट्रेंथ के हिसाब से डिसाइड कर सकता है। इसका विधिवत नहीं है कि किसी स्कूल में 300 है, किसी में 200 है, परंतु इसके पहले, मेरे आने के पहले जो फीस लिया गया तो उसका रिकॉर्ड विधिवत नहीं है, उसका कोई रसीद कोई वगैरह रसीद नहीं है। मैंने जब साहू जी तो से किसी ने शिकायत भी की थी इसकी? अब हो सकता है, नहीं, मैंने खाली यही साहू जी को बोला, साहू जी जब मैं आया था मैंने सबसे पहले बोला, मेरे नवंबर में आने के बाद भी फीस कलेक्ट नहीं हुआ, मैंने तुरंत नोटिस निकाला, जितना भी फीस है उसको विधिवत कलेक्ट करके बच्चों को रसीद दिया जाए। तो मैंने साहू जी, ये जो फीस जो लिया गया इसका किसके ऑर्डर से लिया गया, मेरे को आदेश बताइए, प्रिंसिपल ने कहां लिखा, किस मद में कौन सा शुल्क लेंगे, वो बता नहीं पाए, मतलब मौखिक चलता था, आज इतना ले लो कल इतना ले लो। तो पिछले साल कोई भी रसीद नहीं बांटा गया, कितने बच्चों का फीस है कोई रिकॉर्ड नहीं, परंतु इस साल मैंने विधिवत रिकॉर्ड को मेंटेन किया हूं और हर बच्चे को रसीद दिया गया है मेरे आने के बाद। मतलब ये जो कार्यालय में कोई काम नहीं करते थे, कोई भी काम यदि नियम से करेंगे तुरंत विरोध खड़ा कर देते थे कि काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनको चाहिए आराम, इनको चाहिए आराम, बच्चों को पढ़ाना नहीं है। रिजल्ट गुणवत्तायुक्त रिजल्ट आएगा, बच्चे हमको क्वालिटी डेवलप करना है, हम बच्चे में अच्छा शिक्षा देने की कोशिश करते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि मैं बहुत अधिक ईमानदार हूं, पर इतना है मैं 95-98% ईमानदार हूं, ईमानदारी से काम किया हूं। तो ये बात सही है कि अगर खुद का अगर किसी से मूल्यांकन करने को बोला जाए तो इतना आसान नहीं है खुद का मूल्यांकन करना भी, लेकिन शुभेंदु दास जी अपना खुद का मूल्यांकन करके बता रहे हैं। तो यही चीज अगर उन लोगों से भी पूछी जाए कि वो खुद का मूल्यांकन करें और बताएं कि वो कितनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो ईमानदारी और बेईमानी में अंतर स्पष्ट नजर आएंगे कि एक ईमानदार आदमी कैसे बेईमानों से लड़ रहा है। और ईमानदार व्यक्ति नहीं, टीचर, और टीचर जिसको प्रभार मिला था प्रिंसिपल का, तो उसको मतलब निलंबित भी कर दिया गया है, उसके बावजूद भी हार उन्होंने मानी नहीं है, क्योंकि कहावत है कि सत्य हताश हो सकता है, परास्त नहीं। तो हम भी चाहेंगे अब सत्य की जीत होती है या असत्य की, उसको भी हम देखेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।